हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी मन्नतों को पूरी करो। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 66 उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब आप परमेश्वर से वाचा बांधो तो उसको पूरा भी करो। लिखा है, जो मन्नत मानकर वाचा बांधकर और अपने मुंह से शब्द निकालकर फिर पूछताछ करने लगे वो फंदे में फंस जाएगा। इसलिए वाचा को बांधकर पूरा ना करने से अच्छा है कि आप वाचा को ना बांधो। भजन संहिता में लिखा है कि मैं अपनी वाचाओं को जो मैंने संकट के समय बांधी थी उन्हें सबके सामने पूरी करूंगा। वाचा को बांधने का मतलब परमेश्वर को रिश्वत देना नहीं है, लेकिन अपने आप को दीन करते हुए नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने जाना है। बाइबल में लिखा है कि टाट पहनकर परमेश्वर के सामने जाओ और अपनी मन्नतों को पूरी करो। आज लोग कहते हैं कि परमेश्वर अगर तू मुझ पर दया करे, मेरी ये समस्या दूर कर दे, तब मैं तुझे अपना परमेश्वर मान लूंगा। पर ऐसा कहना गलत है। बाइबल में हम देखते हैं कि जब हन्ना ने मन्नत मांगी थी तो उसने कहा था कि परमेश्वर अगर तू मुझ पर दया करे, मुझे बच्चा दे, तो तू ही मेरा परमेश्वर है। और वो रोती हुई अपने घर से कई किलोमीटर दूर परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने चली गई। उसने परमेश्वर के भवन में मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरे भवन में सेवा करने के लिए दे दूंगी। और जब उसको परमेश्वर ने बेटा दे दिया तो उसने उसे परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया, जो कि परमेश्वर का एक बड़ा नबी शमूएल था। परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोलने के लिए, आपके दिमाग को समझने के लिए और आपको वाचा में जाने के लिए आपकी निराशाओं को, आपकी बीमारियों को इस्तेमाल करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधता है जब तक कि वो निराशा में और दुखों में न जाए। हन्ना ने जब वाचा बांधी तो उसने दुखी होकर कहा था कि परमेश्वर अगर तू मेरी कोख खोल दे और मुझे एक बच्चा दे तो मैं उसे तेरे भवन में दे दूंगी। योना को जब परमेश्वर ने 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रखा तब उसने दुखी होकर परमेश्वर से वाचा बांधी कि अगर तू मुझे छुड़ाए तो मैं वो ही करूंगा जो तू चाहता है, लेकिन अब मैं मौत के मुंह में हूँ। परमेश्वर मुझे इस मछली के पेट से बाहर निकाल दे। लिखा है कि उसकी वाचा की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी और उसने योना नबी को समुद्र के तट पर उगल दिया। तब वो उठकर उस नीनवे नगर में प्रचार करने के लिए गया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बोला था, और उसके प्रचार करने से नीनवे के लोग नाश होने से बच गए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से वाचा बांधोगे कि परमेश्वर हम पवित्रताई के साथ आपके वचनों पर चलेंगे और हम वो सब कुछ छोड़ेंगे जो आपका वचन हमें छोड़ने के लिए बोलता है, और हम वो ही करेंगे जो आपका वचन हमें करने के लिए कहता है, तब आप वो बनेंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। और बाइबल में जितने भी वायदे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किए हैं वो सब आपके जीवन में पूरे होंगे। इसीलिए परमेश्वर के साथ जब आप वाचा को बांधो तो उसे पूरा भी करो, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके लिखे हुए वचनों पर चलूंगा और मैं अपने जीवन में जो भी आपसे वाचा बांधूंगा उसको पूरी करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।